काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के विवादित बयान ने बलिया जिले में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री ने बलिया के लोगों को निशाना बनाते हुए कहा था, बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम चलता है, जिससे जिला बर्बाद हो रहा है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जिले में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आक्रोशित लोगों ने चौराहों पर सड़कों को जाम कर दिया। कुछ युवाओं ने मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर बाइक से बांधकर सड़कों पर घसीटा और चित्तू पांडे स्थित कटहल नाले में फेंक दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारे लगाए गए और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सागर सिंह राहुल सहित कई युवा नेताओं ने शहर के प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री का पुतला घसीटते हुए विरोधी नारे लगाए और कहा कि यह बयान बलिया की शहादत वाली धरती का अपमान है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। विवाद को और भड़काते हुए करणी सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने मंत्री पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बलिया बागियों की धरती है, जहां आजादी से पहले ही सेनानियों ने ब्रिटिश राज को ललकारा था। खुद दलाल मंत्री बलिया के लोगों को दलाल कहकर सुरक्षित चले गए। अगर मैं मौके पर होता तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। कमलेश ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि जो भी मंत्री की जीभ काट कर लाएगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने मुकदमे की जिम्मेदारी भी संगठन लेने की बात कही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कान्ह जी ने बयान को बलिया का अपमान करार देते हुए कहा कि यह शहीदों की धरती पर असहनीय टिप्पणी है। उन्होंने भी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग दोहराई। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कहा कि यह बयान न केवल बलिया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया की धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। क्योंकि बलिया के बगावत से तुम समझौता कर रहे हो। बलिया अपने बागीपन से, बलिया ने प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया है इस बागीपन के लिए, और उस बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ करके वो इतिहास पे टीका टिप्पणी करके यहाँ से चुपचाप चला गया और तुम तालियां बजाते रह गए। कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? कहाँ, कैसे तुम झुक गए उसके आगे? हाँ, प्रदेश सरकार के छोटे से मंत्री के सामने पूरा बलिया हमको झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संजय निषाद मुझे मिल गया, राख लगा के उसकी जबान खींच लूँगा, काट दूंगा उस जबान जो बलिया के खिलाफ उठेगा। और अगर मैं नहीं काट सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूं और अंजाम तक पहुंचाने का आगाह करता हूं कि अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के एक नागरिक से 5,51,000 रुपये का पुरस्कार दूंगा, जो भी उसका बलिया का नौजवान उसका जवान काट कर लाएगा। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जो टिकट बेचवा खुद दलाल है, वो बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के नागरिकों को दलाल बोल रहा है। उसका आज हम लोगों ने पूरे शहर में उसको घसीट कर और कटनाले में उसका अंतिम संस्कार किए। और हम लोग कांग्रेस कमेटी ये कहते हैं कि अगली बार अगर संजय निषाद बलिया में आएंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोगों से वो बच के रहेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, बलिया के लोगों को जो है अंग्रेजों का दलाल क्या कहा, एक मंत्री पद पर वो है, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि खुद दलाल है। करोड़ों में बांसडीह विधानसभा का टिकट बेचे और बांसडीह विधानसभा में खड़े होकर ही पूरे पूर्वजों को दलाल बोल रहे हैं। और वहाँ के क्रांतिकारी जो नेता है, जो टिकट वो स्वयं को कहते हैं और इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अभी तक इस मंत्री के खिलाफ चू तक नहीं बोला।
जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो मंत्री हैं संजय निषाद, बकायदा उनको गाड़ी में उनका प्रतीकात्मक पुतला बांधा, उन्हें घसीटा, उनका जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और उसके सहयोगी दल जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, दोनों का चेहरा सामने आ गया। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, एक गाली दे रहा है तो दूसरा चुप्पी साध कर ताली बजा रहा है। ये दोनों देश की आज़ादी की लड़ाई में इनका एक नाखून तक नहीं कटा, इसलिए उनको आज़ादी के परवाने दलाल दिखते हैं, जबकि दलाल ही खुद सब है। कभी कोई अडानी का दलाल है, कोई अंबानी का दलाल है और कोई वर्तमान में टिकट बेचने वाला दलाल है। ये सारे दलाल बलिया के अस्मिता पर हमला किए हैं और बलिया की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। और हम लोगों ने भी आज उसका पुतला फूका है, शहर में उसका घसीट कर इसमें जल प्रवाह किया है। जिस दिन बलिया आ गया संजय निषाद, जितना ही प्रशासन लगाना हो लगा ले लोग, उसका बिना खातिरदारी की हम लोग यहाँ से उसको जाने नहीं देंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।